नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवी कवच के विषय में। देवी कवच सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि इसको जो साध लेता है उस पर माता के सदैव कृपा बनी रहती है और माता की शक्ति सदैव उस व्यक्ति की रक्षा करती है। लेकिन आपको इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि केवल माता की साधना में देवी कवच का प्रयोग करें, किसी भी शक्ति की साधना में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको माता की साधना या पूजा से पूर्व इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए ताकि साधना के दौरान आपकी सभी प्रकार से सुरक्षा हो सके। आइए अब जानते हैं कि शक्ति साधना में कवच का पाठ क्यों जरूरी बन जाता है। जब भी आप शक्ति साधना करते हैं तब आपके वातावरण में जितनी भी शक्तियां स्थित होती है वह जागृत होती है और आकर्षित होती है। यह शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए, इसलिए कवच पाठ जरूरी है। यह शक्ति मनुष्य की बुद्धि की तुलना में लाखों गुना तेज होती है और यह साधक के ऊर्जा मंडल, साधक के अंतर्मन तक को देख लेती है। साधक ने गुरु दीक्षा ली है कि नहीं, ये सारी चीजें देख लेती हैं। इसलिए इन शक्तियों से बचाव हेतु साधक को माता की साधना में देवी कवच का पाठ कर लेना चाहिए। कवच के द्वारा हम माता की विभिन्न शक्तियों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर स्थापित करते हैं। इससे हमारा शरीर दिव्य बन जाता है और केवल माता की ऊर्जा ही शरीर में प्रवेश कर पाती है, न कि कोई अन्य ऊर्जा। देवी कवच पढ़ने से पूर्व हमें उसका विनियोग अवश्य पढ़ लेना चाहिए। आपको अपने दाहिने हाथ में पानी लेना है और विनियोग मंत्र का उच्चारण करना है। विनियोग मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको उस जल को एक प्लेट में छोड़ देना चाहिए। इस विनियोग का यह अर्थ है कि यह चंडिकवच, जिसके ब्रह्मा ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, अंगन्या सूक्त मात्रो बीज है और माता के प्रसन्नता हेतु हम इसका पाठ कर रहे हैं। इसके बाद आपको कवच पाठ चालू करना चाहिए। कवच पाठ करते समय आपको कवच मुद्रा अवश्य लगा लेनी चाहिए, जो कि अभी स्क्रीन पर शो हो रही है। इससे आप कवच की ऊर्जा अच्छे से धारण कर पाते हैं। कवच को जागृत करने के लिए आपको कवच का 108 बार पाठ करना चाहिए। अगर आपको कवच को सिद्ध करना है तो आप गुरुदेव श्री सूरज प्रताप जी द्वारा लिखित दुर्गा सप्तशती टीका भाग 1 को अवश्य पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक आपको अमेज़न पर आसान से उपलब्ध हो जाएगी। इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ देवी कवच को सिद्ध करने का विधान और माता के कई स्त्रोत को सिद्ध करने का विधान भी दिया है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है,
तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है।